वेलकम स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल पार्ट 2। जैसा कि पहले पार्ट में हमने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पर है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक, कोफिशिएंट के बारे में पता है आपको, पिछले वीडियो में बता दिए थे कोफिशिएंट क्या होता है। जीरोज के बारे में पता है क्या होता है। अब हमें इनके बीच का रिलेशन देखना है, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में के बीच का रिलेशन देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर के बारे में। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, यही तीन देखना है। क्यूबिक तक ही पढ़ना है हमें 10th में। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन पहले किस रूप में होते हैं, उनका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इस रूप में होते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, माइनस बी अपान ए, जहाँ पे बी कांस्टेंट होता है और ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अगर लीनियर पॉलिनोमियल तो उसके जीरो के बीच का रिलेशनशिप ये होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल का डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो होता है वो 2 होता है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो पता है। अब इनके जीरोज और इनके कोएफिशिएंट के बीच का हमें क्या देखना है, रिलेशनशिप देखना है। तो जीरोज एक बार फिर से जान लेते हैं, जीरोज होता क्या है। पर पूरे पॉलिनोमियल में एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको हम पूरे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और आंसर हमारा कितना होता है, जीरो, मतलब पूरा पॉलिनोमियल जीरो के रूप में चेंज होता है, उसी को हम जीरोज या तो रूट कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। हम इन्हें इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस रूप में इनको लिख सकते हैं, वैल्यू दोनों की सेम ही होगी। अब देखिए, सबसे पहले मान लिया गया है लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 4 होंगे। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। तो एक को हम क्या मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं अल्फ़ा एंड सेकेंड को मान लेते हैं बीटा, जो कि यहाँ पे माना गया है। तो एक अल्फ़ा और एक बीटा हो गया। इसका मतलब इसका फैक्टराइज करने पे आंसर आएगा, एक आएगा एक्स माइनस अल्फ़ा के रूप में और दूसरा आएगा एक्स माइनस बीटा के रूप में। फैक्टराइजेशन अब 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखा गया और इस पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे का जो फैक्टर होगा वो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के रूप में होगा। ये अभी इसको वेरीफाई करके बताया जा रहा है, इसकी ज़रूरत आगे पड़ती है क्वेश्चंस को लगाते समय। ऐसे तो हमें बता दिया गया है सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, हम सीधे रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। हम सोचिए इसका मतलब क्या, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी इसकी मदद से हम उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं बिना फैक्टर निकाले। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इस पॉलिनोमियल को। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा का मल्टीप्लाई अगर करके लिखते हैं तो वो इस रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, ए जो है वो कॉमन लिया गया है। अब हमें कंपेयर करना है इस वाले इक्वेशन में, इस वाले पॉलिनोमियल में और इस वाले पॉलिनोमियल, इन दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट फिर से लिखते हैं। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपान ए। तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया बी अपान ए। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, माइनस बी अपान ए। इसी को कहते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ये होता है। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको दिमाग में कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है।
अब हम यहीं से प्रोडक्ट ऑफ जीरो कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ पे है सी अपान ए। इसका मतलब क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपान ए। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए कर दिया गया। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपान ए, जिसे हम कहते हैं माइनस, ये माइनस लगा हुआ है माइनस, और बी क्या था, बी पूरे पॉलिनोमियल में क्या था, यहाँ के देखते हैं बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है। बी किसका कोएफिशिएंट है, बी है एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक। और ए किसका कोएफिशिएंट है, ए है एक्स स्क्वायर का, और सी क्या है, सी कांस्टेंट है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म मतलब सी अपॉन ए। यहाँ पे सी अपॉन ए हो गया, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। यही रिलेशनशिप है इनके बीच का। मतलब जो भी आंसर आएगा हमारा, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी कि पूरे इक्वेशन में पूरे पॉलिनोमियल में रखने पे जीरो आता है। अगर हम चाहते हैं चेक करना कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो इसी में रख देते हैं। अगर ये बराबर हो गया सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के, तो हम समझ लीजिए आपका आंसर सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल एक्स है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसका हमें निकालना है क्या, इसका जीरो निकालना है और उनके बीच का रिलेशनशिप भी दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना तो सबको पता है, क्लास 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ से फैक्टराइज करने पे 2x माइनस 3 आया एंड 3x प्लस 1 आया। 2x माइनस 3 से x की वैल्यू आ गई 2/3 और 3x प्लस 1 से x की वैल्यू आ गई -1/3। अब हम कहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 2। तो एक नंबर ऑफ जीरो ये हो गया, दूसरा नंबर ऑफ जीरो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक बार सम ऑफ जीरो, मतलब इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है हमें, एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने पे कितना आएगा, -b/a, ठीक है, क्योंकि आगे हम पढ़ चुके हैं ऊपर पहले। तो एक बार सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो हमारा जीरो जाया था क्या, 3/2 और -1/3। तो 3/2 -1/3 को ऐड करते हैं, आंसर कितना है 7/6। अब क्या देखिए आप कि इनका कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, क्या इसके बराबर होता है या नहीं होता है। देखते हैं नीचे, इनके बराबर वो है, माइनस इंटू -7/6। एक्स का कोएफिशिएंट जो था -7 था, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 6 है, तो 7/6 आया, मतलब ये इक्वल हो गया। यही रिलेशनशिप इनके बीच में दिखाना है। सेम इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशनशिप दिखाना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो जो नंबर आप जितने नंबर आप जीरो आए हैं, 2 आए हैं, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आ जाएगा c/a के बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। 1 कैसे आएगा, 1 देखते हैं अभी, देखिए यहाँ पे, सॉरी -1/2। अब ये आ जाएगा आपका -1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a। अब c हमारा कितना था, c हमारा -3 था और a कितना था, a हमारा 6 था, तो -1/2। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सेम इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी है। अभी तो हो गया लीनियर और क्वाड्रेटिक का, अब क्यूबिक का भी इसी तरह से सेम है। क्यूबिक में देखते हैं इनका, पहले तो फॉर्म देखते हैं हम किस रूप में होता है। ये फॉर्म होता है इस तरह से, वहाँ पे अल्फ़ा बीटा हम माने थे नंबर ऑफ जीरोज, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा मान लेते हैं, सॉरी अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं, 3 नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि इसका जो डिग्री है पावर की डिग्री कितना है 3 है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 3 होंगे। पहला होगा अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। ये अल्फ़ा बीटा गामा सिंबल है, इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को हम इस रूप में लिख सकते हैं, सेम उसी तरह से इसके पैरेलल तरह, ये कॉमन कर लिया गया, बाकी जो है इस तरह से लिख दिया गया। अब यहाँ पे कहें अल्फ़ा बीटा गामा है, तो एक फैक्टर x माइनस अल्फ़ा होगा, दूसरा x माइनस बीटा होगा, तीसरा x माइनस गामा होगा। मतलब इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये और ये एक दूसरे के बराबर है। अब सेम वही चीज़ कंपेयर करना है हमें, पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया गया है, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा का मल्टीप्लाई करने पे ये इतना पूरा आएगा। अब यहाँ हमें कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ पहले, ठीक है। तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल कितना हो गया, बी अपन ए हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस इधर है, इधर आके माइनस लग गया, माइनस बी अपन ए, ये पहला हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इस तरह से तीनों को हमें क्या करना है, कंपेयर, इनको कंपेयर करना है इनसे, इनको कंपेयर करना है इनसे, और इनको कंपेयर करना है इनसे। यहाँ से हमें पता हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों पता हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जो था वो भी और ये भी, इसी से हम रिलेशनशिप दिखाते हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल एक, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी दिखाना है, ठीक। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा, एक बार पी की एक्स की जगह 3 रखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें इस पूरे पॉलिनोमियल में हम तीनों वैल्यू रख के देखेंगे, तीनों कंडीशन में जीरो आएगा, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम नहीं बता रहे। मतलब एक्स की जगह 3 रखते हैं, पूरा आंसर जीरो, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। -1 रखते हैं तब भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, -1/3 रखते हैं तभी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीन जीरोज हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा, एक को गामा। अब पूरे इक्वेशन में ए बी सी डी, ए क्या हो गया, ए की जगह हो गया -3, मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है, 3 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -5 है, तो ए बी इज इक्वल टू -5 हो गया। एक्स का कोएफिशिएंट -11 है, तो सी इज इक्वल टू -11, एंड जो कांस्टेंट एम डी है वो कितना है, -3 है, तो ए बी सी डी भी लिख दिया गया ताकि थोड़ी आसानी हो देखने में आपको, ठीक है। अब हमें निकालना है सम, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये निकालना है। तो अल्फ़ा 3 है, बीटा -1, गामा -1/3, इन तीनों को ऐड करते हैं तो हो गया ये 5/3 के बराबर। अब 5/3, अब देखते हैं माइनस बी अपन ए के बराबर है कि नहीं 5/3। तो बी कितना है हमारा, बी है यहाँ पे 5, बी है 5 और ए कितना है 3, तो -5/3 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, वेरीफाई हो गया पहला। इसी तरह से दूसरा वेरीफाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, ये बराबर होता है सी अपन ए के, और सी हमारा है -11 और ए है हमारा 3। तो LHS RHS को सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ -11/3 आना चाहिए, इनको और इनको देखते हैं, ये भी नीचे -11/3 के बराबर आ गया। अब लास्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो अल्फ़ा बराबर है 3, बीटा बराबर है -1, गामा बराबर -1/3, इनको वेरीफाई करते हैं तो दोनों तरफ कितना आ गया, 1 आ गया। यही इनके बीच का रिलेशन है, ठीक है। ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। अब ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।